Hello friends, welcome to my YouTube channel Commerce to Career. So today's our topic is principles of management. So there are 14 principles of management given by Henry Fayol. Now let us discuss all the principles in detail. Firstly, the first principle given by Henry Fayol is division of work. Division of work का मतलब होता है कि पूरे के पूरे टोटल वर्क होता है उसको डिवाइड कर देना स्मॉल इक्वल पार्ट्स के अंदर। स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देना या फिर यूनिट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो इस कंपनी का ओनर है वो सारे का सारा काम खुद करेगा, नहीं, तभी उसने कितने सारे एम्प्लॉयज को हायर किया है। अब उन एम्प्लॉयज को उसने हायर किया है तो उन एम्प्लॉयज को वो कोई ना कोई काम भी देगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर जो हेनरी फ्यूल है वो यही बोलते हैं कि एक ओनर को, जो एक कंपनी होती है, उसका जितना भी जो काम होता है वो अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय। अब देखो, मान लो मेरी कोई भी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी है, 10 पर्सन्स काम कर रहे हैं। अब उन 10 पर्सन्स को मैं जो काम है अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोल दिया भाई तुम सेल्स का संभालो, तुम मार्केटिंग करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वर्क है एक एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयज को उनके स्किल और टैलेंट के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। तो जो मेन फोकस होता है डिवीजन ऑफ वर्क का वो यही होता है कि जितना भी जो टोटल वर्क होता है यानी कि टोटल वर्क होता है उसको डिवाइड कर देना डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ